गरीब माँ की भूखी बेटियाँ। छोले भटूरे की दुकान पर काफ़ी भीड़ थी। बहुत सारे लोग दुकान पर छोले भटूरे खा रहे थे। तभी वहाँ पर रेवती ने गई और अपने दोनों हाथ को फैलाकर खाना मांगने लगी। बोली कि साहब जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं, बहुत दिन से भूखी है, कुछ खाने को दे दीजिए ना साहब जी। भगवान आप लोग को भला करेंगे। तभी दुकान वाले ने बोले कि अरे इन लोगों को तो रोज़ का पड़ी है, किसी न किसी बहाने से मुंह उठाकर चले आते हैं खाना मांगने के लिए, चैन से तो खाने भी नहीं देते। तब रेवती ने बोली कि बाबूजी, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो ना। दुकान वाले ने बोला, तुम लोगों को तो रोज़ का मांगने की आदत पड़ जाती है, जब देखो तब मुंह उठाकर चले आते हैं। रेवती परेशान हो गई थी। उनकी बेटी भूख से तड़प रही थी। तब रेवती ने अपने पति से बोली कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हम माँ बेटी भूख से तड़प रहें और तुम शराब पीते हो। तब रेवती के पति ने घर से रेवती को निकाल दिया। दोनों बेचारी सड़क पर जाकर गाड़ी वाले से पैसे मांगती फिरती, लेकिन किसी ने रेवती को पैसे नहीं दिया। फिर रेवती ने एक होटल में पहुंची। वहां जब गई तब होटल के मालिक से बोली कि साहब जी, कुछ खाने को दे दीजिए ना, मेरी बेटी 2 दिन से खाना नहीं खाई है। तब मालिक भी यही बात रेवती को बोला कि यहाँ पर जो आए दिन कोई न कोई आता रहता है, यहाँ से मैं खाना नहीं दूंगा। तभी उस होटल में एक आदमी खाना खाने बैठा था। रेवती की दशा को देखकर उस आदमी ने एक पैकेट खाना पैक कराकर रेवती को दे दिया। रेवती ने उस आदमी को धन्यवाद बोली और खाना को लेकर खुश हो गई। खाना लेकर रेवती ने घर आई और अपनी बेटी को खाना खिलाई और रेवती ने थोड़ी सी जो खाना बची थी उसको लेकर खा ली। तब रेवती को थोड़ी मन ठीक लगने लगा। अगले दिन रेवती ने खाना की तलाश में फिर निकली। धूप बहुत था। रेवती ने एक पेड़ की छांव में बैठ गई। तभी उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी और उस औरत के गोद में एक बच्चा था और उस औरत ने अमीर घर के देखने से लग रही थी। तभी वहाँ पर एक गाड़ी वाला आया और उस औरत के गोद से बच्चे को छीनने लगा। औरत ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रेवती ने उस आदमी को पत्थर मार दी और आदमी ने अपना गाड़ी लेकर भाग गया। तब उस औरत ने रेवती को शुक्रिया बोली कि आज तुम्हारे वजह से मैं और मेरी बच्चा सुरक्षित है। तब रेवती ने बोली कि मैडम जी, आप बच्चे को संभालिए, बच्चा घबरा गया है। तब उस औरत ने बोली कि तुम यहीं पर रहती हो क्या? रेवती ने बोली कि नहीं मैडम जी, यहाँ पर नहीं रहती हूँ, मैं तो सड़क पर भीख मांगने के लिए आई थी, क्योंकि मेरे पति ने शराब पीकर सब कुछ बर्बाद कर दिया और मेरे को घर से निकाल भी दिया है, तो मैं कहाँ जाऊँ? तब उस औरत बोली, तुम्हारी बात को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। रेवती ने उस औरत के साथ उसके घर गई। औरत ने रेवती को खाना दी। रेवती ने खाना को अपने साड़ी को पल्लू में बांधने लगी। अपनी बेटी के लिए जब औरत ने खाना को बांधते देखी तब रेवती से बोली कि तुम पहले भर पेट भोजन कर लो, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए
खाना को और दूंगी। तभी उस औरत का आदमी अपने घर आया तो रेवती ने उसे पहचान लिया कि यही वो आदमी है जिसने मुझे खाना होटल में दिया था। जब उस आदमी ने रेवती को अपने घर में देखा तब बोला कि तुम यहाँ भी आ गई हो। तब उस औरत ने बोली कि आज रेवती के वजह से मैं और मेरे बच्चे सुरक्षित हैं। तब उस आदमी ने रेवती को बोला कि तब तो तुमको शुक्रिया हमें बोलना चाहिए। रेवती ने जब वहाँ से आने लगी तब आदमी ने उसे 500 रुपया दिया और औरत ने उसे खाना का पैकेट भी दी। रेवती ने दोनों को शुक्रिया बोली, बाबूजी, आपने तो मुझे बहुत कुछ दे दिए, अब मैं अपने बेटी के पास जाती हूँ। रेवती ने खाना लेकर अपने बेटी के पास आई। माँ और बेटी ने दोनों मिलकर खाना को खाई। तब माँ बेटी की थोड़ी भूख को शांत हुई। एक दिन रेवती ने फिर सड़क के किनारे पर खड़ी होकर भीख मांगने के लिए गई। तभी फिर वहाँ उस औरत दिखाई दी। बोली कि रेवती, तुम मेरे घर पर काम करोगी। तब रेवती ने बोली कि कैसा काम मैडम जी? उस औरत ने बताई कि यही घर को साफ सफाई और बर्तन का काम करना है। रेवती ने मैडम के घर पर काम करने के लिए तैयार हो गई और काम करने पर जाने लगी। काम करके जब लौटती तब टिफिन में अपनी बेटी के लिए खाना भर कर लाती और बेटी को भरपेट खाना खिलाती। फिर दूसरे दिन रेवती मैडम के घर गई काम करने के लिए। मैडम ने रेवती को एक साड़ी दी। बोली कि रेवती, तुम्हारी साड़ी फट गई है, ये लो, तुम साड़ी पहन लो। रेवती ने साड़ी को पहन ली और खूब अपना मन लगाकर मैडम के घर काम करने लगी और उनका बच्चा भी संभालने लगी। रेवती ने बोली कि मैडम जी, आप तो बहुत नेक दिल वाली है। आप जैसे लोग को इस दुनिया में बहुत कम ही है। धीरे धीरे रेवती का दिन ठीक होने लगा और रेवती अपनी बेटी को एक सरकारी स्कूल में डाल दी पढ़ाई करने के लिए। बेटी ने स्कूल जाने लगी और अपना मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। तभी अचानक उस मैडम के पति ने फ़ोन किया कि मुझे खाना बनाने के लिए किसी को रखना पड़ेगा, पर कोई मिल ही नहीं रहा। यहाँ का कुक कुछ छुट्टी पर गया है, अब रेस्टोरेंट को कौन संभालेगा? तब उस औरत ने बोली कि आप किसी को खाना बनाने के लिए रख लीजिए। तब उसका पति ने गुस्सा हो गया और फ़ोन को काट दिया। तब रेवती ने बोली कि मैडम जी, आपको अगर ठीक लगेगा तो मैं चली जाऊं रेस्टोरेंट साहब जी को मदद करने के लिए। तब उसने बोली कि ठीक है, तुम जाओ। रेवती ने रेस्टोरेंट चली गई। रेवती को रेस्टोरेंट में देख उस आदमी ने बोला कि तुम एक मामूली सी घर में खाना बनाती हो और तुम यहाँ रेस्टोरेंट में खाना बना पाएगी? रेवती ने बोली, साहब जी, अगर आप मुझे बताएंगे तो ज़रूर खाना बना लूँगी। बताइए सर, खाना में क्या बनेगा? तब उस आदमी ने बोला कि पनीर छोला पूड़ी बनेगा। रेवती ने बहुत ही मन लगाकर पनीर और छोला पूड़ी बनाई और बहुत ही स्वादिष्ट बनाई। जब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आए तो उनको खाना बहुत पसंद आई। सभी लोगों ने बोले कि आज का खाना बहुत ही टेस्टी है। तब लोगों की बातों को सुनकर उस आदमी ने रेवती को अपने रेस्टोरेंट में काम करने के लिए रख लिया। बोला कि रेवती, अब से तुम रेस्टोरेंट का काम को संभालो और मैं तुमको पूरा का पूरा तनख्वाह दूंगा, जिससे तुम्हारे बेटी का और तुम्हारा गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। अब रेवती ने बोली कि साहब, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए,
आप दोनों ने मुझे अपना घर में रहने का जगह दिया और मेरी भूखी प्यासी बेटी को खाना दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। रेवती का ज़िंदगी अब पूरी तरह बदल गई और रेवती भी अपनी बेटी के साथ एक अच्छी सी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी। ये है गरीब माँ की भूखी बेटी के कहानी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।